आपका डबल बॉन्ड एक बार तो आ रहा है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर, जो कि ये है, और एक बार आ रहा है नंबर 3 के ऊपर, पेंटा 1,3 डाई इन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केम इंस्टिंक्ट्स। तो आज हमारा सेशन नंबर 3 फॉर द आईपीसी नोमेनक्लेचर। सेशन नंबर 1 और 2 के अंदर हम लोग बेसिक रूल्स, एल्केन्स और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में, मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। हम लोग बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। रूल एग्जैक्टली सेम रहेगा जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइक सबसे पहले लिखा करते थे हम लोग प्रीफिक्स, फिर बारी आती थी वर्ड रूट की, फिर लिखा जाता था प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद बारी आती थी सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम लोग उसकी बातें अभी नहीं करेंगे। बट हाँ, एक ज़रूरी बात, एल्केन्स के लिए आपका जो प्राइमरी सफिक्स हुआ करता था वो एन हुआ करता था। अब हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन्स को लेके। देयरफॉर यहाँ पर आपका जो प्राइमरी सफिक्स है इस बार हो जाएगा इन। बस ये छोटा सा चेंज आएगा यहाँ पे। कुछ ज़रूरी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये आपका पहला नोट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग मतलब आप काउंटिंग कैसे करोगे। जैसे आप लोग पहले बात करते थे कि काउंटिंग हमें इस तरह से करनी होती थी कि आपकी ब्रांच पहले आ जाए। यहां पर क्या होगा कि हमें काउंटिंग इस तरह से करनी है कि आपका डबल बॉन्ड पहले आ जाए। सो वी कैन से दैट आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, इसके अलावा जो सेकंड रूल है यहां पे, या फिर मैं कह दूं जो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है, वो है चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन का मतलब है, जैसे हम लोग बात करते थे कि आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन पिक करनी है, यहां पर भी वैसा ही करना है, मगर उसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड काउंट हुए हों या सबसे ज्यादा बार डबल बॉन्ड आए हों। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड है, टू बी इंक्लूडेड इन मेन चेन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टिप है यहां पे एल्कीन्स के लिए। ओके, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये दो चीजें किस तरह से यूज होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 1, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखो, डबल बॉन्ड को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं उसकी पोजीशन की। तो देखते हैं जरा यहां पे इसकी पोजीशन कैसे दी जाएगी और सही तरीका क्या होगा। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करने के दौरान 1 2 3 4 5 आपकी काउंटिंग होगी ये। तो जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा हूं तो मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं रिवर्स साइड से, 1 2 3 4 5। जब आप मूव कर रहे हो यहां पे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो आपका जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो प्रेजेंट है बिटवीन 3 एंड 4। तो यहां पर आपका जो छोटा नंबर है, जैसे हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स की बात करते थे, इसी तरह से यहां पर हम बात करेंगे कि डबल बॉन्ड पहले कब आया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करने के दौरान डबल बॉन्ड आपका नंबर 2 कार्बन पे प्रेजेंट है, या मैं कह दूं नंबर 2 से शुरू है। ओके, जबकि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने के दौरान ये नंबर 3 पे प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर आपका छोटा है। अगर हम 2 3 को कंपेयर करें तो 2 इज स्मॉलर देन 3। इसका मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड वाली काउंटिंग बिल्कुल सही है और राइट साइड से लेफ्ट साइड वाली काउंटिंग बिल्कुल गलत है। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आप जरा ध्यान से देखो यहां पे इसका नेम कैसे लिखा जाएगा। यहां पर कोई भी प्रीफिक्स है नहीं आपके पास। अगर हम बात करते हैं वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा पेंट। जैसे कि हमने बात की थी प्राइमरी सफिक्स, यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि सर यहां तो डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। देखो, सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तब काउंट किया जाता है या सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब वहां पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना आए।
डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते के साथ ही प्रायोरिटी उनकी हो जाती है, ना कि सिंगल बॉन्ड की। ओके, अगर एक बार भी डबल बॉन्ड आता है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे वहां पे। तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा इन, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है यहां पे, दोनों को क्लब कर देते हैं यहां पे, पेंट और इन। अब मैंने यहां पे स्पेस दिया है, क्यों? देखो, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी होगी, जैसे हम लोग वहां पर मेंशन करते थे ब्रांचेस की पोजीशन, इसी तरह से आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी होती है। तो आपको जो डबल बॉन्ड है वो है नंबर 2 पे प्रेजेंट। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि यहां पर 2 और 3 दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो आपको वो नंबर लिखना होता है जो कि छोटा होता है। तो आई कैन से दैट पेंट 2 इन वुड बी इट्स करेक्ट नेम। ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड में पोजीशन में वो नंबर लिखा जाता है जो कि छोटा होता है, ना कि वो नंबर जो कि बड़ा होता है। आई होप सो आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ रहा होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे 1 2 3 4। अगर मैं वर्ड रूट की बात करूं तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा ब्यूट, ऑब्वियस बात है। प्राइमरी सफिक्स यहां पर आपको नजर आने वाला है इन, नाम लिखते हैं इसका। ध्यान रखो ये आपका डबल बॉन्ड है और जो कि पोजीशन नंबर 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है। ब्यूट 1 इन। आई होप सो आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपके पास 1 पोजीशन है तो आप 1 को हटा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक ब्यूटीन। अगर नंबर 1 प्रेजेंट है या फिर मैं कह दूं सिर्फ 1 प्रेजेंट है तो आप उसको नहीं भी मेंशन करोगे तो काम चलता है। ओके, याद रखो 2 के लिए इसको नहीं हटाना है, आप 1 के लिए इसको हटा सकते हो। ओके, सो ये आपका हो जाएगा ब्यूटीन। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नोट के बारे में। क्या होगा अगर आपका डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए? इफ मल्टीपल बॉन्ड कम मोर देन 1 टाइम्स। आपने रूल अभी तक पढ़ा था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। मैंने छोटी सी जगह छोड़ दी है यहां पे, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एक एडिशनल ए जोड़ देना है। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है रूल के अंदर। कब? जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपका एक से ज्यादा बार आ जाए। याद रखो कि जो रूल मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं एग्जैक्टली सेम रूल्स आपके एप्लीकेबल होते हैं एल्काइंस के लिए भी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं जरा यहां पे कि किस तरह से वर्क करता है। मान लो आपके पास था ये एग्जाम्पल नंबर 3। तो शुरू करते हैं काउंटिंग। 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें वर्ड रूट की तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा पेंट। अगर हम बात करते हैं यहां पे प्राइमरी सफिक्स तो आपको नजर आएगा इन। इन आपका एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी कोई ग्रुप एक से ज्यादा बार आता है तो उसके लिए आप डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन यूज करते हो। तो यहां पर आपको इन की जगह लिखना पड़ेगा क्या? डाई इन। ओके, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए? पेंट। मैंने बोला है कि वर्ड रूट के बाद आपको एडिशनल ए जोड़ देना है, तो इट विल बिकम पेंटा। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। तो आपका डबल बॉन्ड एक बार तो आ रहा है पोजीशन नंबर 1 के ऊपर जो कि ये है, और एक बार आ रहा है नंबर 3 के ऊपर। पेंटा 1 3 डाई इन। आई होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो आपको वर्ड रूट नजर आएगा हेक्स। अगर हम बात करें यहां पे प्राइमरी सफिक्स तो आपको 3 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे ट्राई इन। अगर हम बात करें यहां पे प्रीफिक्स की, बिल्कुल इस बार हमारे पास प्रीफिक्स भी है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपका एक कार्बन वाला प्रीफिक्स, तो इसको आप कहोगे मिथाइल। तो लिखते हैं इसका नाम। आपको मिथाइल नजर आ रहा है नंबर 5 पोजीशन पे, तो ये विल से 5 मिथाइल। 6 कार्बन की चेन थी, वर्ड रूट हमारे पास हेक्स है। हेक्स मैंने कहा था कि अगर आपका डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आए तो आपको वहां पर एक एडिशनल ए भी जोड़ना होता है, तो ये बन जाएगा आपका हेक्सा। डबल बॉन्ड आपका कौन कौन सी पोजीशन पे है? एक तो नंबर 1 पे है, एक आपका नंबर 3 पे है, और दूसरा आपका नंबर 5 पे है। 1 3 5 ट्राई इन।
आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार आएंगे तो वहां पर डाई ट्राई टेट्रा ये तो यूज करना ही है, बट इसके साथ साथ वर्ड रूट के अंदर आप ए भी जोड़ दोगे। ओके, सो ये था इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 4। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। एक बहुत ही जरूरी बात जो कि यहाँ पे आपको गौर करनी है वो ये है कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 से इस डायरेक्शन में जाता, 4 5 6, यहां पर आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 6 कार्बन की, वेयर एज हम लोगों ने जो काउंट किया है वो सिर्फ 5 कार्बन की चेन है। जरूरी बात यह है कि आपको वो चेन चूज करनी है जहां पर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। सेम रूल आपके ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैं उसको यहां पर यूज कर रहा हूं। ओके, प्लीज आप ऐसा ना करें कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने के चक्कर में आप डबल बॉन्ड को छोड़ दें। आपको वो चेन पिक करनी है जहां पर सबसे ज्यादा बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड काउंट होते हो। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट होने के बाद भी गलत है, आप इसको पिक नहीं कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही जल्दी होने वाली गलती है ये। ओके, तो इसका नाम करते हैं फिर से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट आपको नजर आने वाला है पेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स, तो फिर से आपको 2 डबल बॉन्ड नजर आते हैं, तो आप कहोगे कि आपका डाईइन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स को लेके, तो आपका जो प्रीफिक्स है ये है, इसके अंदर 3 कार्बन है, तो आप कहोगे ये आपका प्रोपाइल है। बाकी सब कुछ हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे। देखो जरा, प्रोपाइल आपका कनेक्टेड है नंबर 3 पे, आप कहोगे 3 प्रोपाइल। फिर बारी आती है वर्ड रूट की, पेंट। एक से ज्यादा बार आपका डबल बॉन्ड आया है तो आपको ए जोड़ना पड़ेगा, तो ये पेंट नहीं पेंटा लिखा जाएगा। अब लिखते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन, एक तो नंबर 1 पे है और एक नंबर 4 पे है, तो क्या हो जाएगा 1 4 डाई इन। आई होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे लिखी जाती है और कब हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को छोड़ना होता है। बस ये छोटी छोटी टिप है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको एल्कीन समझ में आता है तो एल्काइन के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास एडिशन करने के लिए। ओके, बट हाँ, कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्काइंस को लेके भी। तो शुरू करते हैं एल्काइंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं एल्काइन के साथ। आपको बस एक जरूरी बात ध्यान रखनी है कि आपका जो प्राइमरी सफिक्स है इस बार होने वाला है आइन, YNE। ओके, रूल्स एग्जैक्टली सेम है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एल्कीन्स के अंदर। मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं डायरेक्टली। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। काउंटिंग करते हैं 1 2 3। वर्ड रूट आपका 3 का बनेगा तो प्रॉप बन जाएगा। शुरू करते हैं, प्रॉप 1 आइन। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपका फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है इन या आइन तो आप फर्स्ट को हटा भी सकते हो, तो इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपका ये प्रोपाइन है। आई होप सो कि आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, नंबर 2। फिर वही बेसिक, काउंट करो 1 2 3 4। वर्ड रूट आपके पास ब्यूट और नंबर 2 पे प्रेजेंट है, यू विल से ब्यूट 2 आइन। आई होप सो कि आपको फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल, शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट आपको नजर आएगा पेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स तो आपको नजर आएंगे आइन, लेकिन एक से ज़्यादा बार आए तो आपको लिखना पड़ेगा डाई आइन। और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीफिक्स की तो आपको प्रीफिक्स नजर आने वाला है मिथाइल। आई होप सो कि आपको वर्ड रूट प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स लिखने में कोई भी डाउट नहीं है। तो लिखते हैं इसका नाम। आपको मिथाइल नजर आ रहा है नंबर 3 पोजीशन पे, तो आप कहोगे ये है आपका 3 मिथाइल। वर्ड रूट पेंट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था डबल बॉन्ड के अंदर कि एक से ज्यादा बार अगर डबल बॉन्ड आता था तो वहां पर हम लोग एडिशनल ए जोड़ते थे, तो यहां पर भी आपको ए जोड़ना पड़ेगा। ये आपका पेंट नहीं पेंटा बन जाएगा। 1 4 ये आपकी पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की, पेंटा 1 4 डाई आइन। आई होप सो कि आपको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं ऐसा ही। चलिए शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? वर्ड रूट की अगर आप बात करोगे तो वर्ड रूट विल बिकम हेक्स।
अगर आप बात करते हो प्राइमरी सफिक्स तो ये आपका हो जाएगा डाई आइन। और अगर हम बात करें प्रीफिक्स की तो वो आपका हो जाने वाला है प्रोपाइल। चलिए लिखते हैं सबको। 4 प्रोपाइल हेक्स A which is hexa 1 5 डाई आइन। तो आई होप सो कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अच्छी तरह समझ में आ गया है कि डबल बॉन्ड की नेमिंग कैसे की जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग कैसे की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल की जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएगा, तो देखते हैं उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। शुरू करते हैं। व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 1। शुरू करते हैं। 1 2 3 4। आप काउंटिंग राइट साइड से भी तो कर सकते थे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4। देखो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, बट अल्फाबेटिकली मुझे पता है कि ई कम्स बिफोर वाई, मतलब इन पहले आना चाहिए आइन से। ओके, तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ये काउंटिंग बिल्कुल सही है जबकि ये वाली काउंटिंग गलत है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाने वाले काउंटिंग के बेसिस पे इसका नाम लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट। आपको पहले लिखना है इन, और इन की पोजीशन है 1 1 इन। देन आपके पास आ रहा है आइन जो कि नंबर 3 पे प्रेजेंट है, 3 आइन। आई होप सो कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसको हम लोग हटा देते हैं यहां से। बट एक ज़रूरी बात, ये नाम अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। यहां पर एक छोटी सी गलती है और वो छोटी सी गलती बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाती है। तो देखते हैं ज़रा वो गलती क्या है। एक बात जो कि आपको यहां पे ध्यान रखनी है वो ये है कि प्राइमरी सफिक्स 1 एंड प्राइमरी सफिक्स 2, ऑब्वियसली बात है प्राइमरी सफिक्स 1 अगर आपका एंड होता है ई के ऊपर, इसका लास्ट लेटर है ई, और आपको जो प्राइमरी सफिक्स 2 है वो आपका स्टार्ट होता है या तो ए से, आई से, ओ से, यू से या वाई से। याद रखना है कि इन दीज केसेस आप प्राइमरी सफिक्स 1 का ई हटा देंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, और वॉवेल्स समझने का बेहतर तरीका होता है स्वर। मतलब हम लोग यहाँ पे साउंड की हेल्प से समझते थे कि जहां पर ए ई आई ओ यू का साउंड आता है इसका मतलब वो वॉवल है। ओके, सो देयरफॉर प्राइमरी सफिक्स 1 का ई हटा दिया जाएगा। 2 सफिक्स के अंदर 2 वॉवल्स एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, देयरफॉर हम यहां से इसको हटा देंगे और हमारा जो एक्चुअल नेम बनेगा वो बनेगा ब्यूट 1 इन 3 आइन। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से कि यहां पर हमें प्राइमरी सफिक्स 1 का ई हटा देना है। हम इसको सेकेंडरी सफिक्स के अंदर भी कंटिन्यू करने वाले हैं, वहां पर भी सेम चीज होगी। इन शॉर्ट मैं ये कह दूं कि प्राइमरी सफिक्स से लेकर सेकेंडरी सफिक्स तक अगर 2 वर्ड्स के बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल्स आए हैं तो आप फर्स्ट 1 का वॉवेल हटा दोगे। लाइक प्राइमरी सफिक्स 1 का वॉवेल हटाया जा सकता है अगर प्राइमरी सफिक्स 2 के अंदर स्टार्टिंग में वॉवेल प्रेजेंट है। सिमिलरली सेकेंडरी सफिक्स के बेसिस पे आप प्राइमरी सफिक्स 2 का वॉवेल हटा सकते हो अगर सेकेंडरी सफिक्स आपका वॉवेल से स्टार्ट होता है। ओके, हम उसकी बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के अंदर, बट हाँ आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसको नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि आपको यूज़ आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। जैसे कि मैंने कहा था डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, दोनों की सेम प्रायोरिटी होती है। बट हाँ लॉक एंड जरूर फॉलो होना चाहिए कि आप काउंटिंग किसी भी डायरेक्शन से करो, आपको वो वाली डायरेक्शन पिक करनी है जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता हो। अगर हम देखते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाने पे तो हमको डबल बॉन्ड नंबर 1 पर ही मिल जाता है, बट अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा नंबर 2 पे। देयरफॉर हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, ये हमारा सही तरीका है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका नाम लिखते हैं। क्या हो रहेगा? पेंट 1 इन 3 आइन। आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। शुरू करते हैं। 1 2 3
4 5। देखो ये एग्जैक्टली फर्स्ट वाले का रिवर्स है। क्यों लिखा गया है यहाँ पे? जस्ट टू प्रूव कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ऐसी प्रायोरिटी नहीं होती है। अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो तो आपको ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पर देखने को मिल रहा है, बट अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करने जाओगे तो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा नंबर 2 पे, तो लॉकेंट्स फॉलो नहीं हो पाएगा। ओके, लॉकेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रिपल बॉन्ड आपका नंबर 1 पे आता है तो हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे वहां पे। ओके, तो अगर हम इसकी नेम की बात करें तो इसका नेम क्या हो रहेगा? पेंट 3 इन 1 आइन। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं इसी के बेसिस पे। तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास यहाँ पे 2 प्रीफिक्सेस हैं, बट आपका इन आ रहा है 2 बार। ओके, सो अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट आपका होना चाहिए हेप्ट। वी विल राइट इट हेप्ट। हमें पता है कि नेक्स्ट जो आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास डाई इन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर एक से ज़्यादा बार आपका प्रीफिक्स आता है तो वहाँ पर हम एक एडिशनल ए जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका हेप्टा 1 3 डाई इन 6 आइन। आई होप सो कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पॉसिबल हैं। सो गाइज, आज हम लोगों ने एल्किन्स और एल्काइंस कवर कर लिया पूरी तरह से। आप कोई भी बुक उठाओ, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, करना शुरू करें आप। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर करें। आई विल मेक श्योर कि मैं उन्हें क्लियर करूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। मैं इन द नेक्स्ट सेशन मैं उसको कवर करूँगा या फिर मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो that's all for today's session guys. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye. Have a good time. Please stay healthy. Take care of yourself. Bye.